महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्कू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। ये सब मोहे इन मोहनी रे पर इन बांधों का सो मान। जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दाज अगेन। बड़ी लागी दाज अगेन। अब देह की तरफ का जवाब। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते पर मैं खाक हुई तुम बेन। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जीव और देह की सिखापन की बातें चल रही हैं, क्योंकि हमारी आत्म जो सत्ता के रूप में जीव के ऊपर बैठकर खेल देख रही है, उसको महामती जी ने कल अच्छी तरह से सिखापन दिया। वाणी के अनुसार हम सब ने प्राणनाथ जी के वचनों को ग्रहण किया। अब देह की बात चल रही है। सुंदर साथ जी, आज हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, और कभी नौकरी की परेशानी है, कभी कारोबार की परेशानी है। आज जो चर्चा है थोड़ा और ध्यान के साथ समझेंगे तो ये भी परेशानी हट जाए। सुंदर साथ जी, ब्रिज की लीला तो हम याद करें। ब्रिज में इंद्र भगवान ने कितना प्रकोप किया था? 7 रात और 8 दिन का किया था। मोमनों का बाल बिंका नहीं हुआ, किसी को चोट तक नहीं लगी। हर रोज राक्षस आते थे, कंस भेजता था, किसी का नुकसान नहीं हुआ। सुंदर साथ जी, राजी महाराज कह रहे, मैंने अपने मोमनों को कबाई तले रखा है, चरणों तले बैठा रखा है परम धाम में। और ये खेल से पहले भी बात हुई थी। रुओं ने कहा हमारा इन तनों का क्या होगा, तो राजी ने कहा तुम्हारा इन तनों का कोई नुकसान नहीं। लेकिन आज हम इतने परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। या तो हमें राज्य पर विश्वास नहीं है, या वाणी पर विश्वास नहीं है। हम विश्वास तो रखें, राज्य अपने मोमनों को कभी दुख दे ही नहीं सकते। उनकी डिक्शनरी में दुख नाम की, सुंदर साथ जी, कोई बात ही नहीं है। जिसका नाम अल रहमान अल रहीम कुरान में लिखवा दिया, खुद लिखवा दिया राज्य ने। मेहरबान है, हर पल मेहर कर रहे हैं। महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरता, सो सब इशक हक का पल पल मेहर कर। सरकार साहब कहते थे, दिखाते पहाड़ जितना है और सुबह उठते हैं तो वो राई जितना होता है। इसलिए सुंदर साथ जी, हमें किसी को भी परेशान नहीं होना। एक ही बात, इश्क और ईमान दो पर है मोमनों के। अपनी आत्म को हम जागृत करें, जीव से ऊपर उठे, जीव को भी आनंद मिलेगा और माया की गुण अंग इंद्रिया माया में, और हम धनी के साथ विचरण करें। अब ये जो देह, हमारा शरीर,
जिसके ऊपर आज हमें इतना घमंड है, इतना इसके ऊपर अकड़ करते हैं। अकड़ना तो मुर्दे की निशानी है। अब जब जीव निकल गया तो ये मुर्दा ही तो रह गया। इसको हाथ जुड़वाओ, मंदिर में को हाथ जोड़ के प्रणाम कर, जीव निकल गया तो नहीं कर पाएगा। और कई बार कैंची से इसके कपड़े काटने पड़ते हैं। सुंदर साथ जी विचार करिए, इसलिए पंजाबी में हम भजन भी बोला करते थे, सुंदर साथ, आकड़ा ना तेरिया ना किसे कम आनिया, सोनिया है मूर्ता चिखाते चढ़ जानिया। मतलब आकड़ और घमंड किसी काम नहीं आएगा। और सुंदर सुंदर चेहरे पर जो आज हम मेकअप करते हैं वो किसी काम नहीं आएगा। 7.5 मन की लकड़ी में हर एक को जलना है। यक्ष ने यही पांडवों से पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्थी जाते हुए तो सबकी देखते हैं, लेकिन हमें क्या विश्वास होता है, हमने तो मरना नहीं। अगर हमें ये विश्वास हो जाए एक दिन हमारा भी यही हाल होना है, तो हम घमंड करें ही नहीं, हर पल राज्य में लगे रहे। वो एहसास हुआ ग्रंथ हमारे लिए बने हैं। सिद्धार्थ राजकुमार था, उसने बूढ़े आदमी को देख लिया तो पता लगा मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। एक दिन अर्थी को देख लिया तो कहने लगा मेरी भी अर्थी जाएगी। एक बेटा था छोटा सा, पत्नी और बच्चे को छोड़ के वैराग्य ले लिया। सुंदर साथ जी, हम विचार कर परम धाम की आत्माएं और अक्षरातीत पार ब्रह्म हमारे सिर पर खड़े हैं। मैं खड़ा हूं एक पाए, वो कहते हैं मैं एक पांव पर तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूं, और ये फरिश्ते हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। जबराइल असराफील हमारी रक्षा के लिए हैं। जबराइल असराफील भेज दिए दो अमर, निगे बानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। और खासे बंदे कौन है? 12,000 आत्माएं। सुंदर साथ जी, इसलिए छोटी छोटी बातों पर कोई बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, जैसे ब्रिज से रास में ले गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, आत्म निकली सीधा धनी के चरणों में। हमारा शरीर से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा तो जीव से भी मतलब नहीं है। लेकिन जिस जीव पर हमारी आत्म जागृत होगी परम धाम में दिखाएंगे। देखो तुम्हारे जागृत जीव को मैंने कहाँ बैठा रखा है, और 7 बहिष्ठ वाले तुम्हारी पूजा कर। ये खुलासा में 20 सिफायत के बेवरे में है। इसलिए ये तो मिट्टी का पुतला है। इसलिए हम पहचान करें हमारा रिश्ता हमारी आत्म का, जिसके अंदर इश्क नहीं है उसको लें। यहाँ की बातें अब हमें इसीलिए समझा रही है क्योंकि हम आज बहुत परेशान है, काफी सुंदर साथ परेशान है। फोन करते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं जी हमारी नौकरी चली गई, हमारे कारोबार में नहीं है, हम अब सेवा कैसे दे सकते हैं। सुंदर साजी, राज्य पर विश्वास तो रखो। इसलिए आज ये देह का जो प्रकरण है बड़े ध्यान से सुनिए। जब जीव इसमें से निकलता है तो देह क्या करती है? जीव को लानत देती है, हे जीव तू मेरी लानत लेता जा। वो सारी बातें आज इसमें बड़े ध्यान से हमें सुंदर साथ जी समझनी है। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझे बिछड़ते, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है आज मेरे से तुम निकले हो तो, पर मैं खाक हुई तुम बिन। लेकिन मैं मेरा भी क्या हाल हुआ कि तुम जैसे निकले तो ये शरीर क्या बन गया? मुर्दा। इसके ऊपर मुर्दे के ऊपर बर्फ रख लो, आग डाल दो, इसको क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, मुर्दा है ये तो। वो कह रहे मैं भी मिट्टी हो गई, मैं भी तुम्हारे बिना खाक हो गई, तुम जैसे निकले। क्योंकि जीव अंदर आया, जीव तो उसके मुंह में पड़ गया, लेकिन ये देह किसी के मुंह में नहीं पड़ती। ये कल अंतिम चौपाई थी। तो सुंदर साजी, इसलिए अब ये देह ने जो लानतें दी हैं जीव को दी हैं, जिस जीव पे हमारी आत्म बैठकर ये खेल देख रही है कि तू तो निकल गया और मैं तो मिट्टी हो गई तेरे बिना।
इसलिए बड़े ध्यान से एक एक बात समझनी है। तुम वही सो न्यारे भये, मोहे राखी नहीं किन खेने। तुम मोही सो न्यारे भय राखी नहीं खिन। अब जैसे तुम मेरे से अलग हुए, जैसे शरीर निकला तो घर वालों ने क्या किया, अरे ये तो मर गया, उसको उठा के जमीन पे पटक देते। चाहे कोई भी मरे, चाहे जवान मरे, बच्चा मरे, बुढ़ा मरे, कोई मरे, पता लग जाए एकदम। और माएँ क्या कहती हैं बच्चों, अंदर नहीं जाना। इतना छूत हम लगाते हैं। राजी कहते हैं यही प्यार रह गया घर वालों का, जब स्वार्थ है सारा परिवार। इसलिए बुरा सुंदर साथ जी मत मानो, कोई अपना नहीं है सिर्फ एक राज्य के अलावा। बताइए, जिसके घर में मौत होती है, माताएं क्या अपने बच्चों को मुर्दे के पास जाने देती हैं? अरे मेरे बच्चे डर जाएंगे, खुद रोती रहेगी, वो भी कितने दिन। इसलिए ये जो कुटुंब कबीला सब दजाल का लश्कर, लेकिन उनके लिए कहा गया जो रास्ते में रुकावट डालती है, सबके लिए नहीं कहा गया। अब लालदास जी की पत्नी हमेशा उनका सहयोग देती थी, श्री जी के साथ फूलबाई जी ने हमेशा सहयोग दिया, उसके बाद तेज कुमरी जी ने दिया, उनके लिए नहीं है। इसी तरह से घर गृहस्थ वालों के लिए शब्द नहीं, लेकिन जो रास्ते में रुकावट डालें और हर बात पे झगड़ा करें, उनके लिए ये शब्द कहे गए हैं। और वास्तव में जिसकी भी मृत्यु होती है, सब क्या करते हैं, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, आगे भी किसी को नहीं आने देते। फिर उस समय मंदिर भी ले जाओ, मुंह खोला भी नहीं जाता। प्रैक्टिकली आप देखते हैं हम सब लोग, ये शरीर किसी का भी साथ नहीं सुंदर साथ जी देता। और आज हमें ये बात विचारनी है, एक दिन हमारे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने कल भी सिखाया, इस शरीर से ज्यादा प्यार ना करो। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहें, आज सांच कहना कहूं ना रुचि। आज हम सुंदर साथ भाई लोग क्या करते हैं, सबकी बात नहीं है, जो करते हैं वो समझे। जेब में कंघी रखते हैं हमेशा, मेरे बाल ना बिगड़ जाए। और बहनें, कुछ बहनें, सब नहीं, जो रखती हैं उनके लिए सिखापन। कंघी रखेंगी, क्रीम पाउडर लिपस्टिक, हमारा मेकअप देखती रहेंगी शीशे। अरे हम दावा तो लेते परम धाम का, तारतम लिया हुआ हमने, और इतनी वाणी चर्चा, फिर हम रहनी पर कहाँ हैं? चौपाई कहाँ गई, रह में निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण। एक बार शीशा सुबह कर लिया, बस उसके बाद क्या मतलब है? अरे अपनी आत्म को सजाओ ना, जिससे प्रीतम मिलेगा। ये शरीर धोखेबाज है, इसलिए ये देखिए, इसमें महामती जी हर तरह का सिखापन दे रहे हैं कि मेरी आत्माएं कुछ तो बात समझे, कि ये जिस पे आत्म आई हुई है, इसको हमने कैसे उठाना है। और मरने के बाद अब कितना दिन रह गया, एक फिन भी मुर्दे को घर में कोई नहीं रखता। और कोरोना में तो अब ये हाल हो गया, हॉस्पिटल से सीधा शमशान, और अर्थी भी कोई नहीं, सब बहुत दूर खड़े हैं। मैं तो बहुत अर्थियों पे गया हूँ जिनको कोरोना था, शमशान भी बिल्कुल घर परिवार वाला, पीछे हट जाओ। जो जलाने आते हैं वो भी दूसरी ड्रेस पहन के स्पेशल उनकी होती है, और वही आग लगाते हैं, बेटा भी आग नहीं लगा सकता। तो क्या, कहाँ रह गए हमारे प्यार? ये राज्य इसलिए दिखा रहे हैं कि इस मोह में मत जकड़ो, फर्ज निभाओ, पूरे दिल से निभाओ, सेवा करो, क्योंकि घर वालों ने भी तारतम लिया हुआ है, उनका क्या कसूर है? प्यार से हो सकता है वो भी सारे परम धाम क्यों, लेकिन अपना फर्ज पूरा करो, उनको भी समझाओ कि किसी के मुंह में हमें जकड़ना नहीं है। क्या पता राजी किस परिवार में क्या दुख दिखाएं, लेकिन राजी कह रहे हैं मैंने अपने मोमनों को कबाई तले रखा है। मेरी सेवा जो करते साथीड़े, फूलड़े बिछावते सेज। ये दे कह रही है
कि मेरी सेवा जो करते, घर परिवार वाले सेवा करते थे। आदमी अगर बहुत अच्छा कमाता हो तो बीवी भी कभी जो है ना बड़े प्यार से बात करेगी, समय पर उसको बहुत अच्छे नोट मिल रहे हैं, बच्चों की सारी इच्छाएं हो रही हैं पूरी। गर्मी है तो ठंडी ठंडी हवाएं, एसी चला दो, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, और सर्दी आ गई तो वैसे सेवा करते हैं। मेरी जो सेवा करते, सातड़ी फूलने बिछाते, फूलों की तरह से मेरे को रखा जाता था। ये दे कह रही है जीव को। शीतल वाए मोहे ढोलते दिन जारी रे जा रे जे। और शीतल वायु, गर्मी में ठंडी ठंडी हवा, अगर एसी नहीं है तो कूलर, कूलर नहीं है तो हर तरह से ठंडक का इंतजाम करते थे। और अब क्या, ये शरीर में से जीव निकल गया तो अब इसको शमशान घाट ले जाया जाता है। एक एक तिनके को अच्छी तरह से ये जल जाए, इतना उपाय किया जाता है। कोई भी अंग बिना जले नहीं रहना चाहिए। एक बाल टूटे दुख पावते दिन जारी ले खोरने हाथ। और देखिए, अगर हम जिंदा, जब तक जीव अंदर है तो हमें समझाया जा रहा है, एक बाल भी, मतलब कहने का हल्का सा दुख हो जाए, परिवार वाले कहते फौरन डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो रोग ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो फिर, और अब वही घर वाले क्या कह रहे हैं, लकड़ी हाथ में लेकर चारों तरफ, वहां का जो शमशान वाला होता है या हमारे पुजारी या जो भी जाता है, तो वो भी हर तरह से आग लगवाते हैं कि भी अच्छी तरह से फूंक दो इसको, रास में पड़ना। उसके बाद कहते हैं मनुए उतारे यावे। कितनी प्यारी बातें समझने की है आज। त्राटका रे त्रेटे, ऐसे जो भाई रास में आती है, पढ़ना पहले 5 प्रकरणों में। उसमें क्या है, उसके बाद दुनिया वाले करते हैं। हमारे सतगुरु साहब ने ये कर्म कांड छुड़ा दिए। मरने के बाद क्या कहते हैं, तीला तोड़ो पीछे फेंको, आज के बाद इससे संबंध खत्म, इसको भूल जाओ, मन से उतार दो मरे हुए। यही परिवार है जिसके लिए आज हम इतने कष्ट उठा रहे हैं और राज्य को नहीं समझ रहे, और छोटी छोटी बातों में आज हम दुखी हो रहे हैं। विचारो आज हमारे साथ, सबके साथ ही होना है। पता नहीं कल उसकी बारी है तो आज रात को, कल सुबह हम कोई उठता भी है कि नहीं उठता। बताओ, तीला तोड़ा जाता है शमशान घाट में, क्यों तोड़ा जाता है? आज के बाद, इसके बाद इससे रिश्ता खत्म। और एक बंदा अगर कोई होता जोरावर, सबको समझाता है, अरे भाई रोने से क्या वो वापस आएगा? रो लेते हैं तो हम भी रो लेते हैं तेरे साथ 3 घंटे, वापस नहीं आएगा, संभलो, बाकी परिवार को संभालो, और 2 दिन में सब मरे हुए को भूल जाते हैं। ये है जिंदगी, जिसके पीछे आज हम अपना समय व्यर्थ गवाए जा रहे हैं। हम हैं कौन? विचारिए, परम धाम के मोह में आज इस बात को नहीं समझ रहे। आज अगर हम ये प्रकरण समझ लेवे, मां परले हो जाएगी सुंदर साथी। क्योंकि आज सबके घरों में, मंदिरों में पाठ चले, रांची कोरोना खत्म करो। जिस घर में, मंदिर में, घरों घरों में पाठ, मेर सागर वालों बिरा के पाठ। कोरोना लाने वाला कौन है? किसके दिल से ये खेल चल रहा है? वैसे तो हम कह रहे हैं राजी खेल खत्म करो, हमको इस खेल से सिताब काटो छिड़ रहा है, और फिर अर्जियां कर रहे हैं, रोजाना डर रहे हैं। बताइए, अर्जी हम करें घुटने टेक के, हमारी आत्म जाए रोज मूल मिलावे में। राजी आप दर्शन दो, मेरे से बात करो, मेरे नैनों में नैन डाल के वही प्यार दो। हमारा ये परस है। राजी को अपने आप फिक्र है, मैंने इसको कब मारना है। ब्रिज में नहीं मारा, रास में कोई संकट नहीं आए तो अब वो हमारे हमारे सिर फोड़ेंगे, है ना। सुंदर साथ जी विचारिए, हम कब जागेंगे, कब असलियत को समझेंगे? इस शरीर जिसको आज हम सजाने संवरने पे लगे हुए हैं, सुंदर साथ जी।
सिर्फ एक अपने, ठीक है बॉडी का ख्याल रखो, ये मैं नहीं कह रहा कि सफाई नहीं उतनी हो जितने इसके ऊपर 6-6 घंटे खराब करने की जरूरत। सुबह कितना लगता है, 35-40 मिनट में आदमी तैयार हो जाता है, सब कुछ कर ले। एक्सरसाइज करनी है 15-20 मिनट और लगा लो, बाकी राज्य को टाइम दो ना, जल्दी उठाते हैं तो। इसलिए शीतल हवाएं, ठंडी हवा जब है, जिंदा जीव अंदर है तो जीव को ये देह कह रही है, जब तू मेरे अंदर था ठंडी ठंडी हवाएं सब कुछ चलता था, और आज मेरा क्या हाल हो गया, एक भी अंग नहीं, जो सारे मेरे आज दुश्मन बन गए। मैं पाले प्यार करके सो बैरीडे भये तीन ताल। बैरिडे का क्या मतलब है, सारे मेरे वैरी बन गए, सारे मेरे दुश्मन बन गए, और मैंने इनको कितने लाड प्यार से पाला था। मुंह से कोई भी बच्चा निकाले मेरे को ये चाहिए, ले भाई, लाख रुपया चाहिए, ये ले, बहुओं ने मांगा ये ले, और वही आज 2 दिन में मर गया, मर गया। जवान मौत होती है तो भी हमने यही देखा है, एक नहीं कितनी जवान मौतें हैं, कितने 2 दिन में सारे भूल जाते हैं, फिर वही के वही रूटीन में। इसलिए उसको याद करो, उसके गम में हम रोएं, बिरहा में रोएं, जो हमारों को अखंड सुख देने वाला है। जहाँ नाम निशान दुख का नहीं है, मौत वहां जा नहीं सकती है। मैं तो आई तुम खातिर, तुम जाने नहीं सुपन। बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी, ये दे कह रही है 84 लाख योनियों में कोई भी जीव सुंदर साथ जी चर्चा नहीं सुन सकता। एक ये मानव तन है जिसको विवेकशील बुद्धि है, जो ये ध्यान से इस ज्ञान को सुन सकता है। अब वो दे क्या कह रही है, मैं तो आई तुम खातिर, मैंने मानव तन इसलिए तुम्हारे लिए धारण किया था ताकि तुम आवागमन के चक्कर से छूट सको। क्योंकि जो दुनिया के गुरु हैं वो बैकुंठ तक ले जाते हैं, और बैकुंठ का भी महाप्रलय हो जाता है। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 4था अध्याय कह रहा है, अरे ये अखंड मोक्ष मिल जाएगा। ये दे कह रही है मैं तो आई तुम खातिर, तुम जाने नहीं सुपन, तुमने मेरी कदर ही नहीं जानी, तुम मेरे शरीर के चेहरे पर मोहित हो गए, अट्रैक्ट हो गए, और तुम्हारा दिल ही नहीं करा मेरे को छोड़ने को, जबकि चाहिए था। मैंने तो किसी से प्यार नहीं किया, दे कह रही है, मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम अपना ये जीवन सुधार लो। सुंदर साथ जी, या कुरान या पुराण, ये भी गवाहियां हमारे लिए हैं। भरत हरि, भरत भर्तरी हरि का नाम सबने सुना है, ये बाद में बड़े संत हो गए हैं, पहले ये भोगी थे। और विक्रमादित्य का नाम सुना है, बड़े ध्यान से सुनिए। विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे। अब इनकी कई रानियां थी, ये भरतहरि की, लेकिन राजा जो बना हुआ था भरतहरि, ये बड़ी रानी से बड़ा प्यार करता था। अब क्या हुआ, जो इसकी रानी थी वो राजा से दिखा लेगा प्यार करती थी, वो द्वारपाल से प्यार करती थी। अब ये विक्रमादित्य छोटा भाई था, उसको पता लग गया, उसने ना भाई को कुछ कहा, उसने द्वारपाल बदल दिया विक्रमादित्य ने। अब बड़ी रानी को तो राजा वैसे ही बहुत प्यार करता था, सब रानियों से ज्यादा। अब बड़ी रानी राजा के पास गई, कहने लगी आपका छोटे भाई विक्रमादित्य की मेरे पे बुरी नजर है, मेरा विश्वास पात्र था द्वारपाल, उसको उसने निकाल दिया। अब राजा को गुस्सा आया, उसने अपने भाई से नहीं पूछा, सुनने वाली बात है, उसने भाई से नहीं पूछा और उसको देश निकाला दे दिया, राज्य से निकाल दिया। अब विक्रमादित्य ने सोचा कि मेरा भाई का ये राजपाट तो सब बिगड़ जाएगा। उसने क्या किया, दूसरे राज्य में जाकर मंत्री से सलाह की, सलाह करके 4 ब्राह्मणों को भरतहरि के पास भेजा गया। उन्होंने कहा
हमने यज्ञ किया है और उसके फल स्वरूप हमें ये फल मिला है, ये आप खा लो, बहुत देर तक, बहुत समय सालों तक आप जवान रहोगे। अब राजा सोचने लगा मैं ये फल अपनी बड़ी रानी को दे, तो वो फल जाके उसने बड़ी रानी को दिया, कहा भाई तू ये फल खा ले। उसने कहा अच्छा मैं सुबह नहा के बाद में खा लूंगी। उसने वो फल दे दिया द्वारपाल को। द्वारपाल आगे एक दासी से प्यार करता था, उसने वो फल दे दिया दासी को। अब दासी क्या करती थी, अपने पति से प्यार नहीं करती थी, उसने वो फल दे दिया मंत्री से प्यार करती थी, उसने मंत्री को दे दिया। अब मंत्री जो है वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, वो राजा की छोटी रानी से प्यार करता। मंत्री ने वो फल छोटी रानी को दे दिया। अब छोटी रानी राजा से दिल से प्यार करती थी, अब छोटी रानी ने वो फल राजा को दे दिया। अब राजा ने कहा ये फल घूम के मेरे पास आया कैसे? उसने छोटी रानी से प्यार नहीं करता था राजा, उसने कहा ये रही तलवार, अभी तेरा गला काट दूंगा, सच सच बता ये फल तेरे पास कैसे आया? अब उसको दिया था मंत्री ने, मंत्री को बुलाया, फिर मंत्री ने बताया ऐसे ऐसे सारे पकड़े। अब उसको समझ आई, उसने विक्रमादित्य को बुलाया और खुद जो भोगी था, इतने शब्द सुनते ही उसने संन्यास ले लिया, वैराग्य अंदर से ले लिया। सुंदर साथ जी विचारो, ये शास्त्र पुराण किसके लिए बने हैं? ये गवाहियां हमारे लिए हैं। हम समझे कि ये सुंदरता ज्यादा देर की नहीं है, इसलिए हम इनसे ऊपर उठे। हमारा रास्ता क्या है? और तुलसीदास जी का भी हमें सबको पता है, उनकी शादी हुई बड़ी सुंदर कन्या रत्नावली से। अब तुलसीदास जी को इतना प्रेम था रत्नावली से, उसको कहीं जाने ही नहीं देते। अब एक बार तुलसीदास जी कहीं काम गए हुए थे, तो रत्नावली ने अपने सास ससुर से पूछ के कि मैं थोड़े दिन मायके जाऊं, तो चली गई। अब जब शाम को तुलसीदास जी आए, अंधेरा हो गया था, उन्होंने कहा रत्नावली कहाँ है? उन्होंने वो अपने पीहर गई। अब इनको बड़ा दुख लगा, एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकते थे। बारिश में खूब अंधेरा भी है, बारिश भी है, अब नदी पार करनी है, कोई नाव भी नहीं मिल रही, तो एक मुर्दा तैर रहा था, वो इसके पास आ गया, पास आके रुक गया। बड़ा खुश हुआ, कहने लगा रत्नावली तूने मेरे लिए तो नाव भेज दी, क्योंकि उसके प्यार में पागल था। और मुर्दे पे बैठ के तुलसीदास जी नदी पार की। अब जब घर पहुंचे तो बारिश इतनी थी, अंधेरा था। अब ऊपर जाने, पहली मंजिल पे रहते थे वो लोग, तो इसने देखा सांप लटक रहा है। अब इसको अंधेरे में नजर नहीं आया, इसने क्या किया, ये तो रस्सी है, सांप को रस्सी समझ के सुंदर साथ जी उसके ऊपर चढ़। अब रत्नावली ने जब देखा, बहुत गुस्सा आया उसको, उसने कहा अरे तुलसीदास, जितना तू मेरे से प्यार करता है ना, इतना तू परमात्मा से प्यार करता ना, तो तेरा जीवन सुधर जाता और तू भवसागर से पार। अब ये चोट लगी तुलसीदास जी को और वो संत हो गए। आज हम जानते हैं तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वैराग्य हो गया, दिल से वैराग हो गया। तो विचारिए, इतने प्रमाण हम सब जानते हैं, और कालिदास जी का भी आपने नाम सुना, एक नंबर का मूर्ख था, क्योंकि इतने गवाहियां देने की जरूरत नहीं। समझिए, अब शास्त्रार्थ हुआ, जैसा भी वो सेठ की लड़की थी, राजा की शादी हो गई। अब उसको पता लगा कि ये तो मेरे को मूर्ख आदमी मिल गया कालिदास। उसने खींच के चाटा मारा, निकल जा घर से बाहर, जब तू विद्वान बनेगा ना तब आइयो मेरे पास। तो काशी में जाके पूरे विद्वान बने कालिदास जी, और फिर शास्त्रार्थ में जीते अपनी पत्नी से। तो इस तरह से वो दिल से, जब ये दिल को चुभती है ना, अब कहते हैं जितनी बारी चर्चा मर्जी सुन लो,
भले प्रबोधो बेर 10 लाख, पर जब तक चोट ना लगे तब तक हम इससे ऊपर, जीव भाव से ऊपर नहीं उठते। सुंदर सा जी, हमें कौन समझाएगा? हमें ऐसे ऐसे सतगुरु मिले, बड़े महाराज जी मिले, सरकार साहब मिले, जिन्होंने इतना हमें झंझोड़ दिया, प्यार से गुस्से से लड़ के किया, आंजू जान के किया। वाणी में चौपाइयां आती है, इंद्रावती जब बिरा करती है कि मेरे सतगुरु ने हर तरह से मुझे समझाया, लेकिन मैं नहीं समझ सकी। आज वही हाल आज हमारा, अभी तक हम नहीं समझ पा रहे। हम शरीरों की सुंदरता और इसमें कल जीव का सुना, आज देह का समझिए, कितनी समझने वाली बातें हैं। आज ये देह कह रही है, मैं तो तुम्हारे लिए स्पेशल ये मानव तन लेके आई थी। तुम धर्म के रास्ते पे चलते, लेकिन तुमने मेरी महत्ता को नहीं समझा कि ये शरीर हमें किस लिए मिला है। भव से पार होने के लिए मिला है। 84 लाख योनियों में कोई जीव जंतु पशु पक्षी इस बात को नहीं समझेंगे। विवेकशील बुद्धि है तो एक मानव के पास है, वो इन बातों को समझ सकता है। मैं तो सुपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतन। क्या कह रहे, मैं तो सुपना हो गई? सुपने का क्या मतलब? मेरा तो अब अस्तित्व ही खत्म हो गया, शरीर का अस्तित्व खत्म। जब जीव निकला, जला पला दिया इसको, तो अस्तित्व खत्म। मेरा तो सुपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतन। कि अब 84 लाख योनियों में तू दुख देख, अब भोग, तू जा अब उनमें। मोसो पहचान ना कर सके, मेरा मेला तो अदखिन होए। मेरी अब देह ही कह रही है, आज सारी बातें देह की हैं। देह कह रही है, हे चेतन जीव, तू मेरी पहचान नहीं कर सका। वास्तव में मैंने ये तन क्यों धारण किया था? बार बार सुंदर सा जी, मानव तन नहीं मिलता। ये तो राज्य की मेहर है, परम धाम की आत्माओं को 84 लाख योनियों में नहीं डाला। लेकिन ये जो झूठी जिमी दोजक, हमें घर गृहस्थ के ऐसे दोजक भरी दिखा दिए आग। अगर हम नहीं इसमें देखते तो दूसरा तन, मानव तन देके उसमें संकट और बढ़ा देते। हद होती है किसी चीज की इंतजार करने की। हमें 1 घंटा किसी का इंतजार करना पड़े ना, हम लाल पीले हमारा चेहरा देखने के लायक होगा, हम उसको कितने अपशब्द बोल देंगे। और हमारे प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी 400 और हम अभी तक नहीं सुधरे। अभी तक हमारी आत्म में आज सब जागृत हो जाती तो सुंदरता जी खेल खत्म हो जाता। हम कब समझेंगे? और परम धाम में फिर कई उठी अलूनी। अगर अब भी नहीं समझेंगे तो अलूनी उठना पड़ेगा। विचार करो, ये स्पेशल प्रकरण ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ये वाणी किसके लिए आई है? प्राणनाथ जी की वाणी एक एक प्रकरण दिल को चोट मारने वाला है। मेरी तो पहचान जाहिर है, मुझे जाति देखे सबको। मुसुफ, मेरी तो पहचान जाहिर, मुझे जाते देखे सबको। मेरी पहचान सारी दुनिया जानती है। रोज हम आरतियां देखते हैं, दे कह रही है तुम सारी दुनिया वालों, मोमनों को कह रहे तुम देखते हो ना आरतियां जा रही हैं, फिर भी हम सुंदर साथ नहीं समझ पाते। यक्ष ने यही बात पांडवों से पूछी थी, युधिष्ठिर ने बताया था। उसने कहा सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात इस ब्रह्मांड में क्या है? उसने कहा सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि आज हम सब की अर्थियां जाते हुए देखते हैं, लेकिन हम ये विचार नहीं करते कि हमारी भी एक दिन ऐसे अर्थी उठनी है। तो वो कह रहे मेरी तो पहचान जाहिर, मुझे जाती देखे सबको। सब मेरे को जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन समझते नहीं है। और उपाय कई करो, पर पाइए ना या घर बेन। अब और उपाय क्या मतलब? 84 लाख योनियों में कोई भी ये नहीं हो सकता।
और मानव तन के अलावा 4 चीजें मिली हैं, भरतखंड, कलयुग, मानव तन और एक अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरण। और अगर हम फिर भी नहीं पहचानते तो फिर तो इससे ज्यादा और क्या है। रांची ने एक एक बात खोल के हमारे लिए रख दी। और उपाय कई करो पर पाइए ना या घर, बिना ये मानव तन के बिना कुछ भी हमें समझ नहीं आएगी। मानव तन में हमें जो मिला है इसको हम समझे, हमें ये मानव तन क्यों मिला है। मानक दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा कमाइए। ये तो अधखिन का अवसर, सो गवावत मांझ नीतर। हम नींद में ये मानव तन लेकर गवा रहे हैं और राज्य को प्यार हम नहीं कर रहे, और राज्य लगातार हमारे से प्यार बढ़ाते जा रहे हैं। ज्यो ज्यो तुम किए गुण, फिर मैं किए भी खन। ज्यो ज्यो तुम कृपा करी, मैं फिर किए विघन। तो इतनी राजी मेर करें फिर भी हम अवगुण और विघन ही विघन सुंदर साची करते जा रहे हैं। इससे ज्यादा राजी क्या करें सुंदर साची। अब हमें भी तो कुछ कर्मों की भूमि है। अब ग्रंथों में लिखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिनकी ना सोई फल चाका। तो राज्य इसके आकर क्या 400 साल रह सकते थे राज्य? बोलो, नहीं रहे ना 400 साल, कि सारे कहेंगे चमत्कारी आ गए हैं ये लोग। तो इसलिए सुंदर साथ जी विचार करो, ये कर्मों की भूमि है, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकते। हमें उन्होंने समझा दिया। अब उन्होंने क्या, तू कर तेरी हो तवेरी, चौपाई साथ साथ सुन लो। अब हम जैसा करेंगे वैसे ही राज्य देख रहे हैं, उसी तरह से हमें फल देंगे। अगर हम बिरहा और दर्द लेंगे ना वाणी का, सुंदर साह जी उतना रंग भर देंगे हमारी चितवन में और फौरन मिल जाएंगे हमें राज्य। वो कह रहे हैं एक बार साध कर 10 बेर करूं जी जी। कोई कहता है हमारे सब गुनाह माफ। अब हम ही दिल से अपने स्वार्थ के लिए चीजें मांगते हैं। एक चीज खत्म हुई फिर एक चीज खत्म हुई फिर एक चीज खत्म हुई, फिर इसी में लगे हैं। हम एक ही मांगे ना, इंद्रावती की तरह लगन लग जाए कि बस अब खेल खत्म करो, उठा लो इस ब्रह्मांड को। अब हम एक पल भी मैं आपके बिना नहीं बिताना चाहते। अपनी आत्म को ले जाओ, घुटने टेको जैसे हम बैठे थे पहले, मूल मिलावे में बैठे हैं ना, घुटने टेक के बैठे हैं। तो वही भाव लेके उनके चरणों को हाथ में लेके रो, अपना मस्तक रखो, उनके हाथों को पकड़ो, नैनों से नैन मिलाओ, बिरा लो। इससे ज्यादा सुंदर साथ जी वो तो हम सीन नहीं दिखा सकते, राज्य की इजाजत नहीं है, ना अमित जी को, ना मुझे, ना किसी और को। लेकिन फिर भी राज्य इतना ज्यादा बुलवा देते हैं जो बातें नहीं बोलने वाले की, इस तरह से सुंदर साथ आप करो। लेकिन फिर भी राज्य बुलवा क्यों देते हैं ये वही जाने। हमें इस तरह से अकेले लेना है बिना शयन कक्ष में, हम राज्य के साथ 12,000 रूम में अलग अलग है। इसलिए अपने अपने प्रीतम को रिझालो शयन कक्ष वाले को। इसलिए सबके घरों में मंदिर है, राज्य सबके घर है, उनको रिझालो और उनको हम सहज पा सकते हैं। पार ब्रह्म क्यों पाइए, तत्क्षण कीजिए उपाय। क्या कह रहे हैं, पार ब्रह्म क्यों पाइए तत्क्षण कीजिए उपाय। अब अगर पार ब्रह्म नहीं मिल रहे ना, वाणी के अंदर चौपाई आती है सागर श्रृंगार में, जो लो इशक न आया तो लो बैठे क्यों कर। जब तक तुम्हें इशक नहीं आया तब तक तुम बैठे यहाँ कर क्या रहे हो। इन जीवों के साथ मिलके तुमने भी जीवों की तरह रहनी कर ली। तुम बब्बर शेरों भेड़ों के साथ रह के भैं भैं करनी शुरू कर दी। आके पहचान कर रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारा ये रास्ता नहीं है, तुम्हारा रास्ता अलग है। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। आज जब भी मैंने जूम खोला तो यही चल रहा था, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। वर्षा बहन ने यही जो है वाणी गायन लगा रखा। तो सुंदर साथ जी विचारिए, तो हमें उपाय करना है कि भी किस तरह से धामधनी हमें मिल सकते हैं।
इस कुलजम वाणी में सारे तरीके लिखवा दिए हैं। कई ढूंढे माए बाहर बिना सतगुरु ना लखाए। कई ढूंढे मैं दुनिया वाले हैं, तो उसके लिए श्री जी साहब ने साफ कह दिया, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भये कियो जो आप समान। दुनिया में जाके ढूंढो, कोई गुरु ऐसा नहीं होगा जो अपने समान कर दे। होगा कोई? बताओ। यही बात सतगुरु देवचंद जी और गांग जी भाई की हुई थी। गांग जी भाई ने कहा ये ब्रह्मांड ऐसे नख अंगुरी ले जाए तोड़। तो सतगुरु देवचंद जी ने क्या कहा, आने वाले समय में राज्य क्या करेंगे, जिसके अंदर बैठेंगे 7 कारण आपसी धनी, घर घर वस्ता देसी घनी, 7 माए इतही और ओक्सी, विध विध के सुख उपजाप से। कि राजी महाराज ऐसा तन हमारे जैसा धारण करके आएंगे, बस रूप में कोई कोई रूप पहचान जाएगी कि इसके अंदर राजी महाराज हैं। और जहां जहां उस मोमन के चरण पड़ेंगे, उस घर में तो बरकत होगी सो होगी, उसकी आत्म भी जागृत हो जाएगी। गांग जी भाई कहने लगे आप मेरे घर आओ सतगुरु देवचंद जी को, तो मेरा घर मंदिर बन जाएगा। फिर सतगुरु देवचंद जी ने कहा भाई तेरा तो फिर घर मंदिर बन जाएगा। तो उन्होंने कहा भी फिर मेरा घर भी मंदिर बना दो। उन्होंने कहा जब तू हर पल चर्चा वाणी सुनता रहेगा और सुंदर साथ की सेवा करता रहेगा, तो घर क्या तेरा दिल भी मंदिर बन जाएगा। तो सुंदर साथ जी बीतक आ रही है, दोबारा एक एक चीज को राजी बार बार हमें याद करवा रहे हैं। सो संग कैसे छोड़िए जो साचे हैं सतगुर। अब क्या कह रहे हैं, सो संग कैसे छोड़िए जो साचे हैं सतगुर। ऐसे सच्चे सतगुर को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जेने दर्शने नेत्र ठर, तेने दर्शने ठरे अंग, अनेक विघन ना उपजे तो भी मुकिए नहीं चरण। उनके चरणों को कभी मत छोड़ना, जिससे आपकी आत्म जागृति हो। कितने भी संकटों का सामना करे, ऐसी संगत नहीं छोड़नी है। वाणी कह रही है सो संग कैसे छोड़िए जो साचे है सतगुर, जो सच्चा रास्ता परम धाम का दिखाते हैं, उन्हें हमें एक पल भी नहीं छोड़ना है। उड़ाए सबे अंतर बताए दियो निज घर। क्योंकि वही सच्चे सतगुरु हमारे हृदय के सारे संशय खत्म करके हमारी सुरता को मूल मिलावे तक पहुंचाते हैं। पार ब्रह्म जित रहते हैं तित आवे नाही काल। जहां पार ब्रह्म रहते हैं वहां तो ये काल नहीं आता। सुंदर साथ जी अब विचार करिए, परम धाम में इश्क और आनंद की लीला, एक ही तत्व नूरमय तत्व, 4 उसकी विशेषताएं, चेतन है, सुगंधी है, प्रकाश है, कोमलता है। तो वहां तो कोई ये थोड़ी है कि लाइट जलाने की जहां जितनी जरूरत है ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। यहाँ प्रकृति के अधीन है और वो प्रकृति हमारे अधीन है। तो वहां ये सब चीजें अजा झील अबलीस, हमारे अंदर शैतान नहीं है। अब राज्य परीक्षा के लिए शैतान भी मोमनों के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक कर, अजा झील अबलीस भी सबसे ज्यादा मोमनों के ऊपर अटैक करता है। दजाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे अकल। सबसे ज्यादा अटैक सनंद के अंदर ये प्रकरण है, सनंद दज्जाल की, उसको पढ़ लेना। साफ स्पष्ट प्राणा जी ने लिख दिया है, सिर्फ मोमनों के लिए दज्जाल बनाया गया है और सबसे ज्यादा अटैक दज्जाल मोमनों के ऊपर करेगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, 100 बेर देखो अजमाए के। तो ये परीक्षा की घड़ी है, मोमनों को ये सारे रास्ते पार कर दे, क्योंकि ये डगर बहुत कठिन है। मगर अपनी तो बस है ये डगर, 9 तरह की भक्ति से अलग अक्षरातीत पार ब्रह्म को पाना है तो कुछ तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। उत्पन्न सब हो सिफना ये तो पांचों ही पंपाल। ये 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये सारे नाश होने वाले हैं।
उत्पन्न सब हो, ये जितना कुछ बना हुआ है ये सिर्फ ठहरा हुआ है तो परम धाम की आत्माओं को दिखाने के लिए ब्रह्मांड रखा है। जब 12 मोमनों को मार पड़ी थी तभी उसी समय अंदर से इंद्रावती रुदन करी तो राज्य ने कहा नहीं इंद्रावती रुक जा, चौथा ब्रह्मांड नहीं बनाना। रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेरहम। या में अंतर वासा ब्रह्म का सो सतगुरु दिया बताए। इस नश्वर ब्रह्मांड से अलग वो पार ब्रह्म का नाता है हमारा, प्रेम लक्षणा भक्ति का। ये सतगुरु ने खुद आकर के हमें ये सारी बातें समझाई हैं। बिन समझे या ब्रह्म को और ना कोई उपाय। और इसको ब्रह्म मुनियों के अलावा और कोई समझ नहीं पाएगा। अगली चौपाई लो। जिनको सब कोई खोजही ये खोली आंकड़ी तीन। जिनको सब कोई खोजी एक खोली आंकड़ी तीन, जिनको सब कोई खोज रहा था राजी महाराज सतगुरु बन के आए और आके सारे भेद खोल दिए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जागिए इन घर घर ही में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में वास। क्या कह रहे हैं, घर ही में रहिए न्यारे रहिए, क्या मतलब? अगर आज बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। है सुंदर साह जी मान लो हम कहें भाई घर में तो जो है ना हमें बड़ी डिस्टरबेंस, हम तो पहाड़ पे जाके जो है हम समाधि लगाएंगे, राज्य को याद करेंगे, जंगल में जाएंगे। बड़े ध्यान से अगर हम वन में चले गए और एक परिवार वाले बंदे को भी याद कर लिया ना तो समझो वो परिवार पूरे का पूरा बन गया। और 4 लोगों को याद कर लिया तो समझो हमने गांव को याद कर लिया। और 10 जनों को याद कर लिया तो पूरा शहर को हमने याद कर। सरकार साहब के समय भजन बोलते थे, वन में न जाए चाहे धुनी न रमाए, पर मन को इतना साधे, जागते या सोए एक श्वास भी न खोए, बस श्यामा श्याम आराधे, ऐसे गृहस्थी को ही समझो साधु महात्यागी। घर में रहकर अब कबीर जी क्या थे, घर गृहस्थी वाले थे नहीं थे, बीतक का प्रसंग है। और अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में थे। उनका क्या प्रण था, साईं इतना दीजिए या में कुटुंब संभाए, हम भी भूखे ना रहे साधु भी भूखा ना जाए। 4 साधुओं को भोजन कराने का था, फिर बचे तो खाए नहीं तो भूखे सो गए। और जब उनका लड़का कमाल राजकुमार ने पैसा दे दिया, रात को आए, उस दिन बड़ी देर हो गई साधुओं को ढूंढने में, भोजन कराने में। तो क्या किया, अंदर पाँव नहीं रखा। जिस घर में माया है वहां कबीर नहीं, जहाँ कबीर है वहां माया नहीं। और आज हम उसी के लिए रोते फिरते हैं। और राज्य हमारा तो काम बंद हो गया, राज्य हमारी तो नौकरी चली गई, राज्य किसी को भूखा नहीं सुलाएंगे। सुंदर साह जी आप विचार करो, हम कौन हैं? हमें राज्य खेल दिखा रहे हैं, हमारी आत्म दृष्टा बन के देख रही है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। जीव भोग रहा है, जीव तपस्या कर रहा है, जीव को कष्ट दो और धनी से मिलो। यही हमें सिखापन है। घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में वास, अपने यहाँ अंदर को झांको और अपनी मोमन की है बंदगी, जो मारे अंदर के दुश्मन, अंदर के दुश्मनों को मारो और धनी से मिलन करो। तब गुण बस आपे हो वहीं गयो तिमर सब नाश। सब अज्ञानता और अंधकार खत्म हो जाएगा। जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन। जैसे कमल का फूल रहता है, घर गृहस्थ में रहो और उसमें रहते हुए न्यारे रहो। अच्छा एक बात बताओ, अक्षर ब्रह्म कहाँ रहता है? परम धाम के अंदर रहता है कि नहीं रहता? बताइए। लेकिन उसके पास इशक है नहीं है ना। इसी तरह से मानो आप 10 जने घर के हो, 9 जने के पास इशक नहीं है, आप उनके बीच में क्यों रह रहे हो? अलग कुटिया बना लो फिर।
उनके साथ एडजस्ट कर रहे हो ना? आपका रिश्ता आत्म का है, आप बिरा ले रहे हो, राजी को रिझा रहे हो, बाकी नो नहीं रिझा रहे। तुम उनको समझा ही तो सकते हो ना, भाई तुम भी रिझाओ। नहीं अगर रिझा रहे तो फिर क्या उनको छोड़ के चले जाओगे? इसी तरह से अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर रहते हुए इश्क नहीं है उसके पास। समझिए हर एक बात को। इसलिए जल में नहाइए, कोरे रहिए, घर गृहस्थ में रहो, अपने ऊपर माया मत चढ़ने दो। ये है मतलब। अंदर से जागृत हो, अंदर से सन्यास लो। केसर भाई आई थी फकीर ने, महाराजा छत्रसाल के यहाँ नृत्य चल रहा था, उसने मौन व्रत लिया हुआ था। दूर से कहती है नख से तू तो इस माया में डूबा है। महाराजा छत्रसाल ने क्या कहा, ये नख से सीख कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शास्त्रार्थ हुआ, चरणों में गिर गई, तारतम लिया, और नौतनपुरी महाराजा छत्रसाल ने उनके होते ही बिहारी जी का धाम गमन हो गया। तो जागने के लिए केसर बाई वहां गई। अंदर से इतने हम निर्मल हो जाए। माया तो हमारे अंदर है, माया तो अटैक करेगी, तुम अपना बचो उससे। हमें ये करना है। तो जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माई सुपन, इसके अंदर जागृत हो जाओ। ये वतनी सो गुजे कीजिए जो खेचे तरफ वतन। ये गुज करो जो परम धाम के वतनी सुंदर साथ हैं, उनके साथ दोस्ती करो, जो तुम्हें परम धाम की बातें करें, माया की बातों में ना उलझाएं, शैतान का रास्ता ना दिखाएं। श्रृंगार का अंतिम प्रकरण की अंतिम 15-20 चौपाइयां पढ़ लेना। जो राजी कहलाते हैं वही आपको बता रहा हूं। वो कह रहे हैं दजाल सोई बतापसी जिनसो मिलसी दोजक। या आखिरी की मेरे ख्याल 7-8 चौपाइयों के बीच में ये चौपाई आती है। क्योंकि जो दोस्त मिलेंगे वो क्या बताएंगे, वो दजाल का रूप तुम्हें गलत रास्ता दिखाएंगे। लेकिन तुमने दोस्ती किससे करनी है? ए वतनी सो कुछ कीजिए जो खेचे तरफ वतन, जो वतन की तरफ तुम्हें रास्ता दिखाए उसके साथ मित्रता करो, उनके साथ अपनी दिल की गुज बातें करो। हर एक के आगे अपना दिल खोल के मत रखा करो। प्राणनाथ जी समझा रहे, जो मिले वो जो पूछे सारी बातें खोल के बता दो ना। दूसरों के साथ सिर्फ मतलब ओछे बंदों से दोस्ती नहीं, वाणी बीतक में आ जाएगा। ओछे बंदों से दोस्ती नहीं, आए भी तो बस जितनी मतलब की बात, प्रणाम जी मुस्कुरा के बस। गुज की बातें, दिल की बातें किससे करनी है? जो वतन का रास्ता दिखाए। प्रेम में भीगे रहिए पीयूषों आनंद घन। और फिर देखो, अगर वतनी के साथ दोस्ती करोगे, आप भी उसी तरह से प्रेम में भीगे रहोगे और उस आनंद में रहोगे। श्री महामत पिया संग बिल सही सुख अखंड इन पर। हम महामत ही कहते हैं, मैंने इसलिए कल भी चौपाई बताई थी ना, काया बेड़ी समझ समर साया रख संसार। कहते हैं मैंने जीव को जागृत किया, आत्म ऊपर हुई, और अब महामती कह रहे मैं पिया के साथ परम धाम में हर पल घूमती हूँ। संग विलसी, और तुम भी इसी तरह से घूम सकते हो। तुम ही इसी तरह से आनंद ले सकते हो जिस तरह से महामती जी कह रहे हैं मैंने लिया है। आओ, मैं तुम्हें सारे तरीके इस वाणी में बता रही हूँ। सुख अखंड इन पर, और वो परम धाम के अखंड सुखों को लो। धन धन प्रपंच ए हुआ धन धन सोया मंदिर। देखो मिटने वाला भी ये क्या हो गया, मिट्टी भी धन धन हो गई। धन धन ए प्रपंच, ये मिट्टी भी धन धन हो गई, ये वाला मिट्टी का पुतला। अब बस 2 मिनट एक आपको बात बता रहा हूँ। शेरपुर में जब शेरपुर वाले महाराज जी का 1964 में धाम गमन हुआ, सोमवार का दिन था, 7:35 पे HKL भगत आशा भगत के घर धाम गमन हुआ था। उनको समाधि जब दी गई शेरपुर में, तो मैं भी वहीं था, मेरे को बाद में भी सरकार ने बात बताई थी। तो उस समय ना पक्का फर्श नहीं बनाया गया, कच्चे फर्श पर ही तालाब के साथ वहां समाधि खोद के उनको बैठा दिया। अब क्या हुआ, लगातार सब सुंदर साथ को, बहुत सुंदर साथ को फोन जो है रात को सपने में महाराज जी आने लगे। अरे मेरे को तो तुमने पानी में बैठा दिया, गलत जगह बैठा दिया, पक्का फर्श भी नहीं बनाया।
सरकार को भी बहुत ज्यादा 2-3 बार ये बात महसूस हुई। तो रात के टाइम 12 बजे के बाद कोई देखे ना, 3-4 जनों ने खुद ही फावड़े लेके सरकार साहब ने समाधि दोबारा खोदी। और महाराज जी को जब निकाला गया, यकीन मानो उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और नाखून बड़े हुए थे और फूल भी कोई नहीं मुरझाया था, परमहंस थे। तो ये धन धन प्रपंच एवं, इतनी शक्ति है ब्रह्म मुनियों के अंदर। भले हमारा ध्यान परम धाम में है और वो इश्क वाली नजर से खेल भी नहीं देख रही, आत्म हुक्म का मोमनों का नाम लेके चाहे आया हुआ, नाम तो आया, वो सुरता तो सत्ता रूप में खेल देख रही है। तो ये मिट्टी भी धन धन हो जाती है सुंदर साथ जी। तभी क्या कह दिया, चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहे। वेद वचन सब शास्त्रों में ऐसा लिखा है। सुंदर साथ जी अब क्षमा करिए, समय पूरा हो गया है। आज हमारे धर्मवीर जागनी रतन सरकार साहब के मुखारविंद से हम चितवन का लाभ लेंगे। कोई भी सुंदर साथ यूट्यूब वाले हैं, किसी को भूख नहीं लगनी चाहिए, आराम से एक एक शब्द सुनिए, सबके कैमरे खुले होने चाहिए। आज हमारे सरकार साहब जिन्होंने ये रास्ता दिखाया, जो आज चर्चा आप सुन रहे हो या अमित जी से या किसी से भी, मीनू बहन से, सब सरकार का दिया हुआ है। तो इसलिए वो चितवन कराएंगे, कोई छोड़ के इसमें नहीं जाएगा, ना खाना खाएगा। 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, सब चौपाई दोहराएं और बिल्कुल कोई उठ के नहीं जाएगा। हाँ जी। धन धन सोया मंदिर, धन धन सोया मंदिर, श्री महामत पिया संग विल सही, श्री महामती पिया संग विलसई, सुख अखंड इन पर, सुख अखंड इन पर, धन धन प्रपंच ए हुआ, धन धन प्रपंच ए हुआ, धन धन सोया मंदिर, धन धन धन। धन सोया मंदिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।